एक दो लड़कियों को आपने हायर करना है और आपने ऑर्डर्स लेने शुरू कर देने हैं। पेरेंट्स को भी पता होगा कि वो हॉस्टल या वो घर किस फैमिली का है। प्रीवियसली मैंने आपको बहुत से बिजनेस आइडियाज़ दिए थे जो कि मिनिमल कॉस्ट के साथ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। कुछ बिजनेसेस आप अपने घर में भी ओपन कर सकते हैं। अब जो मैं आपके पास एक बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ, दैट इज़ अबाउट लेडीज़ स्टिचिंग या लेडीज़ बीइंग अ लेडीज़ टेलर। इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ आपने एक छोटा सा काम करना है। आपको एक कोर्स करना पड़ेगा सुइंग का। उसके बाद आपने एक दो मशीन्स अपने पास रख लेनी है। एक दो लड़कियों को आपने हायर करना है और आपने ऑर्डर्स लेने शुरू कर देने हैं। ऑर्डर्स आपने कैसे लेने, वो भी आपके सोशल सर्कल या वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही आपको ऑर्डर्स मिलने शुरू होंगे। अच्छा, अब इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि जैसे हम अगर बाहर के कंट्रीज़ को देखते हैं, जैसे यूके, यूएसए, कनाडा या जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं, इनमें स्टिचिंग का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम होता है। या तो स्टिचिंग कॉस्ट टू मच हाई होती है या उनके डिज़ाइंस अकॉर्डिंग टू देयर नीड नहीं होते। तो अगर आप उनके ऑर्डर्स लेना शुरू कर दें तो एक तो वो आपके पक्के क्लाइंट्स बन जाएंगे, दूसरा आपकी अर्निंग डॉलर्स में शुरू हो जाएगी। तीसरी बात, अगर आपने अपनी लोकल मार्केट को कैप्चर करना है तो आप डिफरेंट बुटीक्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी बल्क में बुटीक्स में रिक्वायरमेंट होती है। फिर जितने भी ईद त्यौहार या जितने भी ओकेजन्स आते हैं या फेस्टिवल्स आते हैं, उनमें आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आपको शादी ब्याह के मौके पर पूरी पूरी बरी बनाने के लिए भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी 2 मशीन से 20 मशीन्स कैसे बनेंगी और कैसे आपका बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा। उसके लिए 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1, आपको बहुत टाइमली डिलीवरी करनी पड़ेगी, और नंबर 2, जो साइजेस आपको आपके क्लाइंट्स देंगे उन्हीं साइजेस के मुताबिक आपको उनकी स्टिचिंग करनी होगी। आपका रवैया, आपका क्लाइंट्स का फीडबैक, ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है। उसके बाद आप अपना सोशल पेज बनाएं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे बनाएं, चाहे वो फेसबुक पे बनाएं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं आप, और उनके अपनी प्रमोशन के लिए वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकते हैं। अच्छा जी, जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो उन ख़वातीन के लिए है जो अकेली रहती हैं, या उनके साथ उनका ससुराल नहीं रहता, या उनके हस्बैंड्स आउट ऑफ कंट्री हैं, या उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो इंडिपेंडेंटली कहीं और रह रहे हैं और वो बिल्कुल अकेली हैं, या उन ख़वातीन के लिए हैं जिनके घर बड़े बड़े हैं या वो 1-2 कमरे उनके वेकेंट डेड पड़े हुए हैं और वो उनको यूटिलाइज़ करना चाह रही हैं। तो वो आइडिया है गर्ल्स हॉस्टल का। गर्ल्स हॉस्टल का आइडिया मेरे जहन में इस वजह से आया कि चूँकि जो कमर्शियल हॉस्टल्स होते हैं वो ज़्यादा सेफ़ नहीं होते। तो जिन पेरेंट्स ने अपनी बच्चियों को दूसरे शहरों में भेजना होता है वो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हमारी बच्चियां कहाँ रह रही हैं, किसके साथ रह रही हैं, उनके रूममेट्स कौन हैं, या वो कौन से हॉस्टल में रह रही हैं। तो अगर वो घर जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगी और पेरेंट्स को भी पता होगा कि वो हॉस्टल या वो घर किस फैमिली का है और आपके साथ उनका राब्ता भी हो जाएगा, तो वो भी सिक्योर हो जाएंगे और आपको भी एक कंपनी मिल जाएगी। और गर्ल्स हॉस्टल का क्या खर्चा है? कुछ भी खर्चा नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों के लिए, उन बच्चियों के लिए बंकर बेड्स लगवाने हैं कमरे में, सफाई सुथराई का खर्चा है, 1-2 मील्स प्रोवाइड करने हैं, दैट्स इट। आपके लिए एक पैसिव अर्निंग होगी, आपकी कंपनी भी हो जाएगी और उन बच्चियों को भी एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिल जाएगा। वर्किंग मॉम्स, इफ़ यू आर वर्किंग मॉम्स देन दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। ये सोल्यूशन उन फीमेल्स के लिए है जो घर में हाउसवाइफ्स हैं या मदर्स हैं और उनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं या टॉडलर्स हैं। तो साथ साथ वो एक डे केयर सेंटर ओपन करें अपने घर में ही, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक कमरा चाहिए होगा, 1 या 2 कमरे। एक कमरे में आप डे केयर सेंटर ओपन करें और दूसरे कमरे में आप एक प्ले एरिया बनाएं और उसको आपस में कनेक्ट कर दें। इसके लिए आपको रिक्वायर क्या होगा? एक तो आपने कैमराज इंस्टॉल करने हैं फॉर द सेफ्टी पर्पज़, क्योंकि ऑल इन ऑल आप वहाँ पे अवेलेबल हर वक्त नहीं हो सकते हैं। आपको एक मेड भी हायर करनी होगी। तो मेड शुड बी क्लीन और उसकी क्लीनिनेस का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। और जो मदर्स बहुत कॉन्शियस हैं, कई दफ़ा मदर्स जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो सिर्फ इस वजह से अपनी जॉब्स को क्विट कर देती हैं क्योंकि उनके बच्चों को लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं होता, वो इन लॉज भी नहीं होते या पेरेंट्स की भी सपोर्ट नहीं होती, तो फिर इन द एंड उनको अपनी जॉब क्विट करनी पड़ती है। तो आप यूँ सोचें कि अगर आपके पास एक डे केयर सेंटर होगा और आप उसकी प्रॉपर प्रमोशन करेंगे और फीडबैक पेरेंट्स की तरफ से, जो बच्चे आपके पास हैं उन पेरेंट्स का फीडबैक बहुत पॉजिटिव होगा आपके लिए, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास डे केयर सेंटर के लिए आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप
इस काबिल हो जाएंगे कि आपको अपने घर से निकल के एक और बिल्डिंग लेनी पड़ेगी अपना डे केयर सेंटर सर्वाइव करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया और ये बहुत प्रॉफिटेबल आइडिया है।